ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंटी एड्रेनर्जिक्स के। एंटी एड्रेनर्जिक्स है या उसको हम कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। और बेसिकली इसी में अल्फा ब्लॉकर्स में एक कॉन्सेप्ट होता है वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, उसको भी हम कंसेप्चुअली समझेंगे कि वो क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको अल्फा और बीटा का, जैसे कि मैंने जब रिसेप्टर का एक स्लाइड्स डाले थे तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया था कि किस तरीके से आपको रिसेप्टर्स को पढ़ना है और कौन कौन से रिसेप्टर कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो बेसिकली जैसे अब मैं एक एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर करता चलता हूँ। जैसे जनरल इफेक्ट्स ऑफ अल्फा ब्लॉकर की अगर हम बात करें तो ब्लॉकेज ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर अल्फा 1। देखिए बेसिकली अल्फा 1 और अल्फा 2 को अगर मोटा मोटा आप समझें तो अल्फा 1 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेरीफेरी में, और जबकि लार्जर ब्लड वेसल्स में बीटा 2 होता है। चूंकि अभी हम यहाँ अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा ब्लॉकर्स की, और अल्फा 2 एक ऑटो रिसेप्टर होता है जो कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ओवरऑल कम करेगा। तो ब्लॉकेज ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मींस अल्फा 1 को अगर हम ब्लॉक करते हैं तो बेसिकली इससे क्या होगा, रिड्यूसेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड कॉजेज पूलिंग ऑफ ब्लड इन कैपेसिटेंस वेसल्स। इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि जैसा कि मैंने कहा अल्फा 1 पेरीफेरी में ब्लड वेसल्स में है, तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस को अगर अल्फा 1 को आप ब्लॉक करते हैं, चूंकि अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर आप इसको ब्लॉक करके वैसो डायलेटेशन की बात करते हैं तो नो डाउट पेरीफेरल रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। और जब वैसो डायलेटेशन हो जाएगा पेरीफेरी में तो जो वेन्स होती हैं जिनको हम कैपेसिटेंस वेसल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड को स्टोर कर सकती हैं इन कंपैरिजन टू आर्टरी, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कैपेसिटेंस वेसल। तो ब्लड की वैसो डायलेटेशन की वजह से पूलिंग होगी, इकट्ठा होगा इन द वेन्स, और वेन्स में जब ब्लड इकट्ठा होगा इस वजह से क्या होगा, चूंकि वैसो डायलेटेशन हो गया, पूलिंग हो गई, तो जो वीनस रिटर्न है, अब देखिए कार्डियोवैस्कुलर लेक्चर में मैंने वीनस रिटर्न और प्रीलोड को सारे कंसेप्ट को वहां पे समझा रखा है। तो बेसिकली आप यहां से डायरेक्ट मैं इस चीज को बोलूंगा कि वीनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू वीनस पूलिंग, और विच इज रिजल्टिंग इन फॉल इन ब्लड प्रेशर, ओवरऑल फॉल इन ब्लड प्रेशर हो गया। अब पॉस्चरल रिफ्लेक्स इज इंटरफर्ड विद, तो पॉस्चरल रिफ्लेक्स का मतलब बेसिकली क्या है, जिसे हम पॉस्चरल हाइपोटेंशन या आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के पॉइंट से वहां से लिया गया। देखिए आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है कि जैसे आप लेइंग बेड में अगर लेटे हुए हैं और सडन आप स्टैंड अप पोजीशन में आते हैं तो ड्यू टू द ग्रेविटीज ब्लड का होल बॉडी का जो ब्लड होता है वो पुल होता है टूवर्ड्स डाउन टूवर्ड्स द लेग। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड के लिए मे बी चांसेस कि आपके ब्लड की सप्लाई थोड़ी डिमिनिश्ड हो, और उस वजह से अगर मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है कि ब्लड की सप्लाई कम है, दैट एक्टिवेट्स एक्चुअली सिंपैथेटिक आउटफ्लो, और वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी अल्फा 1 से, और बीटा 1 से हार्ट रेट इंक्रीज होगी और उसको मैचअप कर लिया जाएगा, जो डिक्रीज इन बीपी है उसको मैच कर लिया जाएगा मीन्स। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अल्फा ब्लॉकर ले रखे हैं तो अल्फा ब्लॉकर की आपने ऑलरेडी आप इनटेक करते हैं अल्फा ब्लॉकर को, मीन्स आप वैसो डायलेटेशन आपने कर रखा है पेरीफेरी में। अब अगर आप लेइंग डाउन पोजीशन में हैं, आप लेटे हुए हैं बेड पे, और सडन अगर स्टैंड अप होते हैं तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो तो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सिंपैथेटिक आउटफ्लो तो होगा, लेकिन जो पॉस्चरल रिफ्लेक्स था, मतलब सिंपैथेटिक आउटफ्लो का सीएनएस एक्टिवेशन के बाद सिंपैथेटिक आउटफ्लो का बढ़ना, वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी बढ़ेगा, लेकिन वो अल्फा रिसेप्टर के थ्रू पेरीफेरी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके बीपी को रेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अल्फा ब्लॉकर ऑलरेडी ले रखे हैं। तो हम कहते हैं कि जो पॉस्चरल रिफ्लेक्स होगा वो इंटरफर्ड होगा अगर आप अल्फा ब्लॉकर ऑलरेडी ले रखे हैं, जिसकी वजह से मार्क्ड हाइपोटेंशन अकर्स ऑन स्टैंडिंग, डिजीनेस एंड सिनकोप। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कैसे? अब देखिए अगर आप अल्फा ब्लॉकर ले रहे हैं इट मींस आप जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और मीन आर्टेरियल प्रेशर भी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। मींस इफ यू आर इन अ डोज ऑफ अल्फा ब्लॉकर
it means alpha blocker is responsible for decrease in diastolic blood pressure, or you can say the mean arterial pressure, and the decrease in diastolic blood pressure or mean arterial pressure is reflexly responsible for increase in heart rate so that decreased blood pressure can be maintained. तो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होगा इसके साइड इफेक्ट में, एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर। तो प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करते हैं, देखिए इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझिए, क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर इज अ ऑटो रिसेप्टर। अब अल्फा 2 अगर एक्टिवेट होता है इट मींस सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करके रखा है कि ऑटो रिसेप्टर जहां कहीं भी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो रिसेप्टर होंगे उनको ऑटो रिसेप्टर बोलेंगे, और जब कभी भी वो एक्टिवेट होंगे तो वो उस आउटफ्लो को कम करेंगे जिसके वो पार्ट हैं। तो अल्फा 2 सिंपैथेटिक का पार्ट है तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ अल्फा 2 को ब्लॉक करने की, तो नो डाउट अगर अल्फा 2 को प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर दैट इज ऑटो रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करते हैं इट मींस सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ेगा और रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। नेजल स्टिफनेस एंड मियोसिस रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ अल्फा रिसेप्टर। देखिए अल्फा रिसेप्टर के एक्टिवेशन से क्या होता है, अल्फा रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो चूंकि अल्फा 1 मतलब जो अल्फा 1 एगोनिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली नेजल जो म्यूकोसल सेल्स होती हैं उन म्यूकोसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एयर पैसेज क्या होता है, एयर पैसेज का डायमीटर बढ़ता है और हम उनको नेजल डिकंजेस्टेंट्स के रूप में यूज करते हैं लाइक फिनाइलेफ्रिन। लेकिन यहाँ पे हम उसको ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, तो जब हम उसको अल्फा 1 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो नो डाउट वो डायमीटर कम ना, नेजल पैसेज का डायमीटर कम ना होने की वजह से नेजल फिलिंग की फीलिंग आएगी, तो उसको हम बोलेंगे नेजल स्टेफिनेस। मियोसिस क्या है, चूंकि अल्फा 1 रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके पीपल को डायलेट करता है, तो अगर आप उसको ब्लॉक कर देंगे, अल्फा ब्लॉक कर देंगे तो आपका मियोसिस की कंडीशन बनेगी। तो ये एक पॉइंट का आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज इंक्रीज्ड, कैसे, देखिए हमको पता है कि जो एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक सिस्टम है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, जबकि सिंपैथेटिक क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करता है। तो अगर आप अल्फा 2 ब्लॉकर लेते हैं तो अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या करेगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेगा, लेकिन अल्फा 2 ब्लॉकर क्या करेगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करेगा। वही लिखा है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज इंक्रीज ड्यू टू पार्शियल इनहिबिशन ऑफ रिलैक्सेंट सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस एंड लूज मोशन में अकर। तो ये क्लियर है कि अगर मोटिलिटी बढ़ेगी तो लूज मोशन बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा ब्लॉकर। देखिए अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं डीबीपी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, और हाइपोटेंशन कम होगा तो नो डाउट जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, जो वहां पर प्रेशर है ग्लोमेरुलस असेंबली में, वो प्रेशर भी कम होगा, जीएफआर कम होगा, जिसकी वजह से कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो इसका जो आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे, देखिए जब पीछे से ट्यूबुलर ल्यूमेन से एक प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो बहुत टाइम मिलेगा किसको, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब होने को। तो आप बोलेंगे कि मोर कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर अकर्स इन द ट्यूब्यूल्स, एंड जैसे ही सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो आपका क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, राइट। तो दिस इज एक्सेंचुएटेड बाय रिफ्लेक्स इंक्रीज इन रेनिन रिलीज मीडिएटेड थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर। मींस जैसे एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, सोडियम रिटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम होगा, राइट। तो इसकी वजह से दिस इज एक्सेंचुएटेड बाय रिफ्लेक्स इंक्रीज इन रेनिन रिलीज। तो ये रेनिन के रिलीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा थ्रू द बीटा 1 रिसेप्टर, राइट। टोन ऑफ स्मूथ मसल इन ब्लैडर, ट्राइगोन, स्फिंक्टर एंड प्रोस्टेट। देखिए सारी स्मूथ मसल में वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, टोन ऑफ स्मूथ मसल इज रिड्यूस्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ अल्फा 1। वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्लॉक कर देंगे अल्फा 1 रिसेप्टर को तो बेसिकली ये क्या होगा, टोन स्मूथ मसल की रिड्यूस हो जाएगी, मोस्टली बाय अल्फा 1A सब टाइप रिसेप्टर। यूरिन फ्लो इन द पेशेंट विद
BHP बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, इसमें प्रोस्टेट के साइज बढ़ने से जो यूरिनरी पैसेज के लिए ल्यूमेन है उसका डायमीटर कम हो जाता है। तो अगर हम अल्फा 1 को ब्लॉक करते हैं तो वो हमारी वेसल्स वहां पे क्या होगी, डायलेट होगी। इसमें बेसिकली इस डायग्राम में मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझा दूंगा, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे इतना समझिए कि बेसिकली अल्फा 1 ब्लॉकर ब्लैडर स्मूथ मसल को क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाज डिफरेंस एंड रिलेटेड ऑर्गन्स विच रिजल्ट इन एजैकुलेशन। देखिए अल्टीमेटली द एजैकुलेशन इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाज डिफरेंस एंड रिलेटेड ऑर्गन्स एंड दैट इज मीडिएटेड बाय अल्फा रिसेप्टर। तो अल्फा रिसेप्टर को अगर ब्लॉक करते हैं इट मीन्स एजैकुलेशन नहीं होगा, इट मीन्स द कंडीशन विल बी लाइक इम्पोटेंस। तो ये क्या करेंगे, इम्पोटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे अल्फा ब्लॉकर्स। अब देखिए अगर हम यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर की बात करें तो देखिए अल्फा ब्लॉकर में बेसिकली बीटा ब्लॉकर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर में जैसे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी BPH, तो BPH होता क्या है, बेसिकली ये एक कंडीशन है जिसमें देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, राइट। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जब इंक्रीज हो जाता है, ये साइज बढ़ने की वजह से ये जो पर्टिकुलर ये ल्यूमेन है जहां से यूरिन को पास होना है, इसका साइज क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो होता क्या है कि इट इज अ कंडीशन इन विच द प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जेस एंड विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ यूरिन। ये अब क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। द सिम्टम्स इंक्लूड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एट नाइट एंड डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग। तो ये आपकी एक सिम्टम है। अब बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा कुछ विशेष, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब होने क्या वाला है कि यहाँ पे हम बेसिकली जैसे अल्फा ब्लॉकर जब यूज़ करेंगे तो अल्फा ब्लॉकर इस स्मूथ मसल को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और रिलैक्स करने जैसे इस पॉइंट में लिखा है कि टोन ऑफ स्मूथ मसल इन द ब्लैडर ट्राइगोन स्फिंक्टर एंड प्रोस्टेट इज रिड्यूस्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 ब्लॉकर्स का हम यूज लाइक प्राजोसिन वगैरह का यूज हम करते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में, ताकि यूरिनेशन आसानी से हो सके। वो इसको क्या कर देंगी, वैसो डायलेटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में। देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा में भी हम अल्फा ब्लॉकर का यूज करते हैं। तो फियोक्रोमोसाइटोमा है क्या, फियोक्रोमोसाइटोमा एक तरीके का रेयर ट्यूमर है जो कि डेवलप होता है एड्रिनल ग्लैंड में, मींस इट इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब इट कॉजेज ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स दैट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर एंड अदर सिम्टम्स। क्योंकि हमको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन बेसिकली जब इस रिलीज होगा, ओवर प्रोडक्शन मीन्स बहुत इंटेंसिटी से मतलब ज्यादा हायर अमाउंट में रिलीज होगा ड्यू टू द ट्यूमर विच इज कॉल्ड फियोक्रोमोसाइटोमा। तो हम क्या करते हैं वहां पे फेनॉक्सीबेंजामिन एंड पेंटोलामिन विच इज नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर यूज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा। क्योंकि ये जब रिलीज होंगे नॉरएड्रेनालिन तो ये बेसिकली अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू ये बहुत ज्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। यही वजह होती है कि हम यहाँ अल्फा ब्लॉकर्स लेते हैं। अल्फा ब्लॉकर का इसेंशियल हाइपरटेंशन में लाइक सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर को यूज करते हैं, और हार्ट फेलियर के केस में डिक्रीज करते हैं हम बोथ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड बाय ब्लॉकिंग द पेरिफेरल वेसल्स में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और वीनस रिटर्न को भी कम करते हैं। तो ये बेसिकली ये तो कार्डियक से रिलेटेड है। अगर आपने वो चैप्टर में कॉन्सेप्ट को समझा है तो और अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वैसोमोटर रिवर्सर ऑफ डेल। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है। देखिए वैसोमोटर रिवर्सर ऑफ डेल ये कहता है कि जो हमारे नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, लाइक जो कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, वो वैसोडायलेटेशन कॉज करते हैं राइट, और पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये एंटागोनाइज करते हैं अल्फा 1 के वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट को। ये पॉइंट आपका क्लियर होगा क्योंकि अल्फा 1 वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करेगा, जब आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो वैसो डायलेटेशन होगा। और पोस्चरल हाइपोटेंशन मैंने ऑलरेडी अभी फर्स्ट स्लाइड में आपको डिस्क्राइब इस पॉइंट पे कर चुका हूं, इस पॉइंट पे राइट। यहां हम नेक्स्ट मूव करेंगे यहां से ये। तो बेसिकली यहां पे हम देख रहे हैं रिफ्लेक्स इंक्रीज इन सिंपैथेटिक। अब होगा क्या, जैसे ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हुआ तो रिफ्लेक्स इंक्रीज होगा किसका, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज का, और सिंपैथेटिक आउटफ्लो जब बढ़ेगा क्यों, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर।
तो ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की बात करें, मीन्स अल्फा 1 से ब्लॉक करके इसने ये कर दिया, और अल्फा 2 को जब ब्लॉक किया तो अल्फा 2 ब्लॉक करने से सिंपैथेटिक आउटफ्लो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि अल्फा 2 क्या था, ऑटो रिसेप्टर था। अगर इसका हम एगोनिस्टिक एक्शन देखते तो ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता, लेकिन चूंकि हमने इसको ब्लॉक किया है तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को बढ़ा रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर टैकीकार्डिया seen with the use of these agents. Use of these drug before the adrenaline, अगर हम ये ड्रग को एड्रेनालिन से पहले लेते हैं, राइट, एड्रेनालिन लेने के बाद पहले लेते हैं या बाद लेते हैं, जस्ट साइमल्टेनियसली लेते हैं, तो वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल फिनोमेना दिखता है। अब देखिए क्या कहता है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ एड्रेनालिन नॉर्मली कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अल्फा इफेक्ट followed by prolonged fall in blood pressure which is beta 2 effect। तो ये लाइन तो आपकी क्लियर होगी कि एड्रेनालिन अल्फा 1 के थ्रू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जबकि बीटा 2 के थ्रू प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन करता है वैसोडाइलेटेशन की वजह से। तो रिवर्सल ऑफ डेल क्या है कि इफ इट इज एडमिनिस्टर्ड, मेन पंच लाइन यही है कि इफ एड्रेनालिन इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर गिविंग बीट अल्फा ब्लॉकर ओनली फॉल इन बीपी इज सीन, केवल फॉल इन बीपी दिखेगा, विच इज कॉल्ड वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, मतलब रिवर्स हो गया ब्लड प्रेशर, बिल्कुल डाउनवर्ड ही हो गया, पहले बढ़ रहा था और फिर घट रहा था, अब सिर्फ डाउनवर्ड ही होगा। तो वो देखते हैं क्या है, देखिए इस डायग्राम में दिखा रखा है, बेसिकली एड्रेनालिन आपने दिया, एड्रेनालिन प्रेशर इंक्रीज करके नॉर्मल 120 mmHg, और एड्रेनालिन देने के बाद ड्यू टू अल्फा 1 एक्शन इट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या रहा है, बढ़ रहा है, और ड्यू टू द बीटा 2 एक्शन प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन बीपी हुआ, राइट। ये आपका नॉर्मल एड्रेनालिन का बाइफेजिक रिस्पॉन्स है। लेकिन अब आपने क्या दिया, एड्रेनालिन दिया अलोंग विद अल्फा ब्लॉकर, तो जब आपने इस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये अल्फा 1 एक्शन था, जब आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ द एड्रेनालिन इज नाउ गोइंग टू बाइंड विद द बीटा 2 एक्शन एंड देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन ब्लड प्रेशर। This is called vasomotor reversal of Dale. Now we'll talk about the beta blockers. Non-selective beta blockers like propranolol, timolol, nadolol, these are the drugs. Basically what they do, myocardial oxygen demand is decreased due to blockage of beta 1 receptor in the heart. Beta 1 is responsible for increasing the heart rate. If we block the beta 1 receptor, it means we are going to decrease the heart rate, and if we are decreasing the heart rate, it means demand of the oxygen of the heart will be also reduced, so we can use this beta 1 blocker in the classical angina. But coronary vasoconstriction can occur due to blockage of vasodilatory beta 2 receptor, and as we know the beta 2 is located on the coronary vessels, so if we, and beta 2 is responsible for coronary vasodilatation, so if we block the beta 2 receptor, अगर हम beta 2 को ब्लॉक करते हैं, it means coronary वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट देंगे, और जो कि हमारे वेरिएंट एंजाइना के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, क्योंकि उसमें हमारा प्रॉब्लम ही वेरिएंट एंजाइना में वैसोस्पास्टिसिटी की होती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की होती है। तो आप बीटा 2 ब्लॉकर देके क्यों उसको ब्लॉक करना चाहोगे। Impaired exercise capacity due to blockage of beta 2 receptor. As I told earlier that beta 2 receptor is basically present on the larger blood vessel that is located on the skeletal muscle. So if you are in the beta 2 blocker therapy, तो बीटा 2 अगर ब्लॉक कर रखा है, वैसोडाइलेटेशन को ब्लॉक कर रखा है, इट मींस अब आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके स्केलेटल मसल में जो इंक्रीज ब्लड की सप्लाई चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ड्रग इंड्यूस बीटा 2 को क्या रखा है, ब्लॉक कर रखा है। तो आपकी एक्सरसाइज जो होगी वो क्या होगी, इम्पेयर्ड होगी। बीटा 2 से मसल में मसल ट्रिमर होता है, तो अगर आप बीटा 2 को ब्लॉक करते हैं बेसिकली तो एबॉलिसिस सिंपैथेटिक ट्रिमर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीटा 2 अगर ब्लॉकर लेते हैं तो जो मसल ट्रिमर होता है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। हाइपोग्लाइसीमिया इज कॉमनली ऑब्जर्व इन डायबिटिक पेशेंट रिसीविंग इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो इंसुलिन की डोज में रहता है, बाय डिफॉल्ट अगर इंसुलिन की डोज ज़्यादा हुई तो दैट विल कम, वो क्या किस में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में। और सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया क्या होते हैं, लाइक टैकीकार्डिया, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक को आउटफ्लो को इंक्रीज करता है, तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो से बीटा 1 के थ्रू हार्ट रेट इंक्रीज होता है, स्वेटिंग इंक्रीज होती है, और ट्रिमर बीटा 2 एक्शन के थ्रू इंक्रीज होता है, आर ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दैट एक्ट्स द वार्निंग साइन फॉर द पेशेंट, जो कि दिखाते हैं कि उसकी डोज ज़्यादा इंसुलिन की हो गई, और ये वार्निंग सिम्टम की तरह काम आते हैं, ताकि आप उसको किसी भी तरीके से मीठा खा के या कैसे भी करके उस समय आप उस कंडीशन को मैनेज कर लें।
तो ये वार्निंग सिम्टम से आपको पता चलता है कि एक्चुअली यू आर हाइपोग्लाइसेमिक हो गए हैं। तो अब क्या है, सपोज करिए कि बीटा ब्लॉकर की थेरेपी में है आप, तो अगर बीटा ब्लॉकर की आप थेरेपी में है तो आपके जो सिम्टम आ रहे थे स्वेटिंग के, वो बेसिकली अब मास्क हो जाएंगे, या हार्ट रेट इंक्रीज होने के, या हार्ट रेट इंक्रीज होने के, या स्वेटिंग के जो आपके इफेक्ट हैं या मसल ट्रिमर के, वो आप ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बीटा ब्लॉकर ले रखा है। तो आपका नेचुरली जो सिंपैथेटिक फ्लो तो इंक्रीज होगा, लेकिन वो अपना कोई इफेक्ट नहीं देगा, एंड दैट इज एंड पेशेंट कैन गो टू डायरेक्टली इनटू कोमा। वो डेंजरस सिचुएशन होगी। इसलिए बीटा ब्लॉकर हम क्या करते हैं इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज, ये क्या करते हैं, अब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सो दैट्स वाई देयरफॉर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट। यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर की हम बात करते हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक एरिथमिया, सीएचएफ, फियोक्रोमोसाइटोमा, माइग्रेन, ग्लाउकोमा, इसेंशियल ट्रिमर एंड एंजाइटी। ग्लाउकोमा क्यों? क्योंकि बेसिकली जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है, वैसोडाइलेटेशन की वजह से सीलियरी एपिथेलियम में एडेनाइल साइक्लियम पाथवे के थ्रू क्या करता है, एक्कोस्यूमर के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, राइट। तो आप बीटा ब्लॉकर का यूज करके किसमें यूज करोगे, ग्लाउकोमा में यूज करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल एंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, जिसको एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग ही हम। सो जो भी आप फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।